गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा +1 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कई दिनों से चला हुआ है, इस्लाम का उदय व विस्तार। चैप्टर नंबर 4 है ये, चैप्टर नंबर 4। आज इसके चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे आज किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। आज आप पढ़ोगे बेटा विद्या एवं संस्कृति से रिलेटेड। इसमें आप पढ़ पाएंगे, इसमें पढ़ेंगे आप लोग क्या किन किन बातों का विवरण करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने जो इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं ये इसके इंपॉर्टेंट तथ्य लिखता हूं मैं हर बार। लेकिन विद्या एवं संस्कृति में क्या क्या था, विद्या एवं संस्कृति में पढ़ेंगे आप कि सामाजिक धार्मिक प्रश्न है उनकी व्याख्या भी। जो सामाजिक धार्मिक प्रश्न है उनकी कैसे कैसे व्याख्या की जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, वो बताने चाहते हैं कि इस संपर्क के साथ ईश्वर अर्थात अल्लाह अनेक सांसारिक मामलों से जुड़े प्रश्नों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके लिए आप उसमें विस्तार से भी पढ़ेंगे। और उसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आप शरीयत। क्या पढ़ेंगे? शरीयत के बारे में। और इसका अगला पॉइंट होगा सूफीज्म, सूफीवाद लोग। और प्राचीन यूनानी तथा अन्य यूनान के बारे में, अन्य प्राचीन यूनान तथा अन्य ज्ञान के संपर्क में हम पढ़ पाएंगे। और पढ़ेंगे इस्लामिक बौद्धिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं, शब्द आया था शरीयत, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। जो शरीयत है बेटा, शरीयत का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता। चलो हम इसको बाद में देखेंगे, क्यों ये नीचे है, इसको अलग से एक्सप्लेन बाद में कर दिया जाएगा। तो आप देखते हैं, अरब कवि अबू तमाम ने अरब क्षेत्र की बदलती जिंदगी के बारे में कहा। जो अरब के कवि थे, अरब जो कवि थे उनका क्या नाम था बेटा? अबू तमाम। जैसा कि मैंने सर्कल भी कर दिया है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर ले दिया है। अरब कवि अबू तमाम ने अरब क्षेत्र की बदलती, जो अरब क्षेत्र है उसकी जो जिंदगी बदलती हुई जिंदगी के बारे में क्या कहा सुनो आप भी। तुम अपनी गुमंतु जिंदगी विहरत जन्नत के लिए नहीं, वो कह रहे जो तुम अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, था घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, समय गुजार रहे हो, के लिए जन्नत के लिए नहीं, बल्कि जन्नत के लिए नहीं छोड़ रहे, बल्कि मैं यकीन करता हूं कि वह रोटी व खजूर की उत्कट इच्छा तुम ऐसा कर रहे हो। उसका कहने का तात्पर्य समझे कि जो अरब कवि है अबू तमाम ने कहा कि जो अरब क्षेत्र की बदलती जिंदगी के बारे में, अबू कवि ने अरब क्षेत्र की जो बदलती जिंदगी है उसके बारे में क्या कहा कि तुम अपनी जो गुमंतु जिंदगी है, विहरत का अर्थ होता है जन्नत के लिए नहीं, बल्कि नहीं छोड़ रहे। और यह बात मैं यकीन भी करता हूं कि रोटी व खजूर की, ये रोटी व खजूर समझते हो, फसल की बात कर रहे हैं कि उत्कट इच्छा से तुम ऐसा कर रहे हो भी। रोटी और खजूर की जब इच्छा प्रकट होती है उसके लिए आप ऐसा कर रहे हो, बल्कि आप गुमंतु जिंदगी भी जन्नत के लिए ऐसा नहीं कर रहे। उसके बाद बात आती है अबू बकर की। अबू बकर का भी नाम पढ़ा था हमने, पार्ट 2 में नाम भी आया था। अबू बकर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, मुझे अल्लाह का खलीफा ना कहो। उसने क्या कहा, मुझे अल्लाह का खलीफा ना कहो। खलीफा का एनी स्टूडेंट्स टेल मी, खलीफा का क्या होता है बेटा, बताया था एनी स्टूडेंट्स? नो, व्हाई? ध्यान दें, मुझे अल्लाह का खलीफा ना कहो। खलीफा का क्या होता है? उत्तराधिकारी। मुझे अल्लाह का खलीफा ना कहो, मुझे अल्लाह के पैगंबर का खलीफा कहो। अल्लाह के पैगंबर का कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। नाम सुना आप लोगों ने, मोहम्मद पैगंबर का नाम था। उसने क्या कहा कि मुझे अल्लाह का, ईश्वर का खलीफा ना कहो, बल्कि मुझे किसका खलीफा कहो? मोहम्मद पैगंबर का मैं खलीफा कहो, अर्थात उसका मैं उत्तराधिकारी। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत
अब कैलेंडर का नाम आता है हिजरी। देखो नाम मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो नाम है थोड़े से डिफरेंट पड़ते हैं, आप इनके नाम बिल्कुल ध्यान से देखें। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई। यह चंद्रमा पर आधारित है। किसके ऊपर है? सबसे ऊपर बात, यह चंद्रमा पर। किसके ऊपर आधारित है? चंद्रमा पर। क्वेश्चन आता है हिजरी कैलेंडर, ये कैलेंडर एक ऐसा था जो पहले सदियों में आता था, जो जोशी बनाते थे उसको बता देते थे कि कब क्या होने वाला है। गणितज्ञ इतना महान होता था उन लोगों का, पंडितों का, तो उसी के बारे में बताया कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 में हुई। जब ये कैलेंडर की शुरुआत हुई तो यह कैलेंडर किसके ऊपर आधारित था? चंद्रमा पर। किस पर बेटा? चंद्रमा पर आधारित था। इसके अनुसार जो कैलेंडर था उसके अनुसार वर्ष की अवधि 354 दिन थी। जिस समय 622 में शुरुआत हुई उस समय इसकी अवधि कितने दिन की थी? 354 की। आज कितनी है बेटा? कोई यानी स्टूडेंट? राइट, कितनी है? 365। तो उसने क्या कहा? इसके अनुसार वर्ष की अवधि 354 दिन की थी, उस समय की बात है। इसी वर्ष में भी 12 महीने हैं जो 30 या 29 दिन के हैं। 30 या 29 दिन के हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर 365 से 1/4, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लिखी हुई है। बिल्कुल 365 सही 1/4 दिन होते हैं कैलेंडर के अंदर। आप देखें अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में 365 से ही 1/4 दिन का होता है। आप इस बात को ध्यान रखें। कई विद्यार्थी क्या है 365 366 भी लिख देते हैं, 366 आप इसलिए लिखते हैं कि एक लीप का ईयर, लीप वर्ष में आता है एक दिन, लेकिन साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 से ही 1/4। इसी तरह वर्ष में 11 से ही 1/4 दिन अधिक होने के कारण, 11 से ही 1/4 दिन अधिक होने के कारण इस्लामिक त्योहार पर्व, इस्लामिक जो त्योहार है वो क्या करते हैं? अपने त्योहारों को किसी एक स्थायी मौसम में नहीं आते बल्कि बदलते रहते हैं। उसने क्या बताया भी, जो ये 11 से 1/4 दिन का अधिक होना किस कारण कहलाता है? ये शायद 21 आना चाहिए था यहाँ, 11 सॉरी, राइट है 11 राइट है। क्यों? 354 दिन थे, 11 दिन तो अलग अधिक हुए ना, 54 और 11 65। तो उनने क्या, उसका अधिक होने का कारण क्या था? जो इस्लामिक लोग थे वो क्या करते थे? जो अपने पर्व है बेटा, त्योहार है, वो मौसम में नहीं बल्कि अलग अलग समय के अनुसार बदलते रहते रहे। भारत में विजय संवत, जब विजय संवत की बात आती है वह शक संवत की, 2 संवत थे, कौन कौन से थे? विजय संवत और शक संवत, भी चंद्रमा पर आधारित है। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि दोनों के दोनों किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। कौन कौन से संवत? विजय संवत भी और शक संवत भी। परंतु वहां पर औसत रूप में, वहां पर अगर एवरेज देखी जाती है औसत रूप में, लगभग हर 3 से 1/2 वर्ष बाद एक नया महीना जोड़कर दिनों को सूर्य के कैलेंडर के साथ जोड़ दिया जाता है। आप समझ गए इसकी बात क्या है? मैंने जो आपको बताया था, लीप का ईयर्स आता है। जिस समय लीप का अर्थ आता है तो उस समय कैलेंडर को किससे जोड़ा जाता है? सूर्य से। सूर्य के कैलेंडर से 3 से ही 1/2 वर्ष बाद, हम 4 वर्ष लगाते हैं, लेकिन 3 से ही 1/2 वर्ष के बाद एक नया महीना जोड़ देना, जोड़कर दिनों को जोड़कर और जो दिन है उनको सूर्य के कैलेंडर के साथ जोड़ दिया जाता है। किसके साथ? सूर्य के कैलेंडर के साथ जोड़ लिया जाता है। अब बात करते हैं मक्का की। मक्का में काबा के पत्थर, किसके पत्थर? काबा, अंडरलाइन करें। मक्का में काबा के पत्थर के प्रति सम्मान इस्लाम की स्थापना से पहले भी था। जब मक्का की बात आती है, मक्का मदीना में पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ? मक्का में काबा के पत्थर के प्रति, जो काबा के पत्थर थे उनके प्रति भी उनका आदर, और इस्लाम की स्थापना से पहले भी था। किसकी? इस्लाम की जो स्थापना है उसके पहले भी था, और बाद में भी यह बरकरार रखा गया। और बाद में भी क्या हुआ? इसको कंटिन्यू रखा गया, बरकरार रखा गया। किसको? जो मक्का में काबा के पत्थर के प्रति, जो मक्का में काबा के पत्थर के प्रति सम्मान इस्लाम की स्थापना से पहले था, बाद में भी यह बरकरार रखा गया। बाद में भी क्या हुआ बेटा? इसको बरकरार रखा गया। धर्म युद्धों के कारण, धर्म युद्धों में हिस्सा लेना
जब धर्म युद्धों में हम हिस्सा लेने लगे तो इस्लाम व ईसाई मत दोनों के दोनों क्या हुआ, इस्लाम व ईसाई मत दोनों के अनुयायी गौरव की बात समझते थे। किसकी बात समझते थे? गौरव की। कौन कौन? इस्लाम व ईसाई दोनों धर्म मत दोनों किसकी बात समझते थे? गौरव की बात समझते थे। और पोप ने तो इन युद्धों में हिस्सा लेने के लिए शपथ लेने वालों को समारोह में क्रॉस देना प्रारंभ कर दिया था। क्या देना? क्रॉस समझते हैं आप? क्रॉस का ये निशान होता है, ये देना प्रारंभ कर दिया था। उसने क्या? पार करना। पोप ने क्या कहा? जो ये युद्ध है उसमें हिस्सा लेने के लिए और शपथ लेने में, जो उसमें शपथ लेते थे उनके लिए समारोह में क्रॉस के देने की भी कार्य कर दिया। अब बात करते हैं शरीयत। सबसे पहली बात तो आप शरीयत का अर्थ पता होना चाहिए। शरीयत का अर्थ होता है बेटा सीधा रास्ता। क्या होता है? सीधा रास्ता। शरीयत का शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, अर्थात शुरुआती कानून व्यवस्था में, जब शुरुआती कानून व्यवस्था में के स्थापित होने के बाद, जब शुरुआती कानून की कोई व्यवस्था स्थापित होती है उसके बाद उलेमा वर्ग में यह महसूस किया जाने लगा कि लिखित कानून हो। जो उलेमा वर्ग है उसके अंदर क्या महसूस होने लगा कि जो कानून है वो कैसा होना चाहिए? लिखित, तथा कानून के आधार पर उसकी व्यवस्था भी हो। अब शरीयत के बारे में कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। शरीयत का शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, जो बताया है। और शुरुआत में क्या है? कानूनी व्यवस्था के स्थापित होने के बाद उलेमा वर्ग ने क्या महसूस किया कि जो कानून है वो लिखित रूप से होना चाहिए और कानून के आधार की व्यवस्था भी हो। और क्या कहा? यह व्यवस्था सीधा रास्ता अर्थात शरीयत कहलाई। जो उन्होंने सीधा रास्ता बताया है, क्या सीधा रास्ता, ये बाद में क्या कहलाई? शरीयत कहलाई। शरीयत के विकास में कुरान व हदीस, शरीयत के विकास में क्या हुआ? कुरान व हदीस के अतिरिक्त तर्क व अनुमान का भी महत्व दिया गया। इसी तरह क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्र आ गए। जब अलग अलग क्षेत्रों में क्या पाया गया? अलग अलग विविधताएं ने कार्य किया। जैसे क्या हुआ? धर्म ग्रंथ में कौन पढ़ते थे? कुरान और हदीस की व्याख्या भी अलग अलग की है। जो धर्म ग्रंथ किए गए हैं उनके कुरान और हदीस में उनकी जो व्याख्या की गई है बेटा वो भी अलग अलग की गई है। 8वीं व 9वीं शताब्दी में इनकी 4 शाखाएं स्थापित हो गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इनकी मुख्य 4 शाखाएं स्थापित हो गई। कौन कौन सी थी? मालकी, हनफी, सफाई और हनबली। क्या कौन कौन सी उनकी उनकी जो 4 मजहब स्थापित की गई उनके क्या क्या नाम थे? जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। उनका क्या नाम था बेटा? पहला नाम था मालकी, हनफी, हनफली और सफोई। ये 4 की 4 क्या है? ये 4 मजहब स्थापित किए गए। कब किए गए? 8वीं और 9वीं शताब्दी में। कौन से भी किए गए? 8वीं और 9वीं शताब्दी में इनको पास किया गया। एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा रिपीट करने के लिए। इस्लाम को उद्योग विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे। अरब कवि की बात आई भी। अरब कवि थे अबू तमाम ने अरब क्षेत्र के बदलती जिंदगी के बारे में क्या कहा कि उसने कहा कि तुम अपनी जो गुमंतु जिंदगी है अर्थात वीरत, जो जन्नत के लिए नहीं बल्कि तुम, मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम वो जिंदगी किसके लिए जी रहे हो? रोटी व खजूर की उत्कट के लिए। उसने साफ कह दिया। और जो ये पॉइंट है विद्या एवं संस्कृति से रिलेटेड है सारे के सारे टॉपिक। अबू बकर ने क्या कहा? अबू बकर ने बहुत अच्छी बात की जो मुझे वैसे भी याद है कि मुझे अल्लाह का खलीफा मत कहें, मुझे अल्लाह का खलीफा ना कहें, बल्कि मुझे मोहम्मद पैगंबर का खलीफा कहें। किसका? मोहम्मद पैगंबर का खलीफा कहें। अर्थात वो कहना चाहता था कि मैं अल्लाह का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं मोहम्मद पैगंबर का खलीफा कहो, मैं मोहम्मद पैगंबर का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं। क्यों? मोहम्मद पैगंबर थे। हिजरी कैलेंडर की बात आई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है
हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। जिस समय इसकी स्थापना की गई तो उस समय चंद्रमा पर यह आधारित कैलेंडर था। जब चंद्रमा पर आधारित था तो इसकी अवधि 354 दिन की थी। जब अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर की बात आई, तो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर की बात आई उसमें 365 से 1/4 दिन थे। क्यों थे? क्योंकि 11 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। अगर 11 से 1/4 दिन अधिक होते हैं, जो इस्लामिक लोग थे वो मौसम के अनुसार क्या करते थे, अपने अपने त्योहार भी बनाते थे। उन्होंने क्या कहा, भारत में विजय संवत और शक संवत, 2 संवत है। कौन से? विजय संवत और शक संवत, चंद्रमा पर आधारित थे। उसके बाद कहते हैं परंतु वहां पर औसत रूप से लगभग हर वर्ष, क्या औसत रूप में लगभग हर 3.5 ईयर्स के बाद कहता है 3 से 1/2 वर्ष के बाद एक नया महीना जोड़कर दिनों को सूर्य के कैलेंडर के साथ जोड़ दिया जाता था। किसके साथ? सूर्य के। जब जोड़ दिया जाता था, जब 3.5 वर्ष के बाद, क्वेश्चन आता है कितने वर्ष के बाद जो भारत का कैलेंडर तैयार किया जाता था उसको कितने वर्ष के बाद सूर्य से जोड़ दिया जाता था? किससे? 3.5 वर्ष के बाद। आप इसको ध्यान देखें, मक्का में काबा के पत्थर, मक्का के अंदर जो काबा है, काबा के पत्थर के प्रति सम्मान इस्लाम की स्थापना से पहले भी था। क्यों था? वो उसके पूजा करते थे काबा की, और बाद में यह बरकरार रखा गया। बाद में इसी चीज को, इसी सिचुएशन को संभाला गया और इसको ऐसे के ऐसे बरकरार रखा गया। जब धर्म युद्धों में हिस्सा लेना इस्लाम व ईसाई मत दोनों के लिए अनुयायी गौरव की बात समझते थे। धर्म युद्धों में जब वो हिस्सा लेते थे तो ईसाई मत दोनों के लिए क्या था? अनुयायी गौरव की बात समझते। क्यों समझते थे? क्योंकि पोप ने तो इन युद्धों के लिए हिस्सा लेने के लिए शपथ लेने वालों को पोप ने क्या किया, जो इसमें वो हिस्सा लेते थे और शपथ लेते थे उन लोगों को वो क्या कर देता था? क्रॉस देने प्रारंभ कर दिया, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। क्या कर दिया? क्रॉस देना प्रारंभ कर दिया गया। सभी विद्यार्थी ध्यान भी दें, जब भी हम ये सर्कल करते हैं, हम कोई भी अंडरलाइन करते हैं, तो ये समझ ले कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है, जिसको आप अच्छे से याद भी रखेंगे बेटा। अब बात करती है शरीयत। शरीयत का अर्थ है सीधा रास्ता। क्या है? सीधा रास्ता। शुरुआती कानून व्यवस्था के स्थापित होने के बाद उलेमा तथा कानूनी के आधार पर व्यवस्था, उलेमा वर्ग में यह, जब उसने सीधा रास्ता कहा तो उलेमा वर्ग ने यह महसूस किया, क्या महसूस किया? कि जो हमारा कानून है वो लिखित हो। क्या हो? कानून लिखित हो, तथा कानून के आधार पर ही उसकी व्यवस्था की गई। कानून के आधार पर जब उसकी व्यवस्था की गई तो उसके 4 मजहब बना दिए गए। कितने? 4 मजहब स्थापित कर दिए गए बेटा। 4 मजहब जब स्थापित किए गए उस समय 8वीं और 9वीं शताब्दी की बात है। कौन सी? 8वीं और 9वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आता है कि 4 मजहब के नाम लिखें, कौन कौन से थे? मालिकी, हनफी, हनबली और सफोई। ये 4 के 4 मजहब ऐसे थे जो ये दिखाए गए हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख रहे हैं कि हमारा इस्लाम को उद्यम विस्तार 11th हिस्ट्री का पार्ट 5 आज हम पढ़ रहे हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चला हुआ है, क्यों ये पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी पिछला जो लिंक दिया गया है, सभी विद्यार्थी उस लिंक से जरूर पढ़ें एक बार। और आप अपनी कॉपी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बताता हूँ, बहुत बार बीच में पूछता भी हूँ स्टूडेंट से, तो आप उसको नोट भी करें बेटा अच्छे से और लिखे भी क्या है, क्या समझाया है। तो जैसे कि हिजरी कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें वो बातें बताई गई है जो अभी आपने पढ़ी भी नहीं होगा और सुना भी ना हो शायद, में भी। इसलिए सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से नोट भी करें और लिखे भी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।